Hello, good morning, friends and dear all viewers। आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं अपने वीडियो में, वह टॉपिक है एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का शैक्षिक दर्शन। यह सामान्य टॉपिक है जो एक साथ कई विषयों में उपयोगी होता है, जो स्क्रीन पे आपके दिख रहे हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के शिक्षा पर जो विचार थे, शिक्षा के संदर्भ में गांधी जी की जो अवधारणा थी, और गांधी जी एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ शिक्षाविद के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं और अनेक शिक्षक संस्थानों में, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में या शिक्षा जैसे विषय में गांधी जी के शिक्षा और शैक्षणिक अवधारणाओं को पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के एजुकेशन के विषय में शिक्षा की गांधीयन फिलॉसफी जो है उसको महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। तो उसी संदर्भ में आज हम ये वीडियो बना रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, विशेषकर यूजीसी, नेट, जेआरएफ जो एजुकेशन पेपर से दे रहे हैं, या पॉलिटिकल साइंस और ह्यूमन राइट में जो यूजीसी का नेट पेपर दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर यह बहुत ही उपयोगी होने वाला है कि एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। जब हम गांधी जी के शैक्षिक विचार और शैक्षिक अवधारणा की बात करते हैं कि शिक्षा के संदर्भ में उनके क्या विचार थे, शिक्षा को गांधी जी ने किस तरह से परिभाषित किया, तो इन सभी को शैक्षणिक एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ गांधी के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में जो हम करने वाले हैं कि एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशंस, जिसको ब्रॉडर रूप से दो भागों में बांटा जाता है, इमीडिएट एम्स और अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन, जो हमारे वीडियो का केंद्र बिंदु होगा। इसके साथ ही साथ गांधी के द्वारा शिक्षा की दी गई जो महत्वपूर्ण अवधारणा है उसकी बात करेंगे। तो अगर हम एम्स की बात करें या एम्स की बात करने से पहले देख लिया जाए कि गांधी ने शिक्षा को परिभाषित किस रूप में किया है, या गांधी जी के विचार में शिक्षा की अवधारणा क्या है, जिसको कहते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन, या शिक्षा का अर्थ गांधी के विचारों में। तो महात्मा गांधी साक्षरता कहते हैं कि साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न ही प्रारंभ है। शिक्षा की साधन के रूप में साक्षरता को लेते हैं, और गांधी जी का ऐसा मानना है कि जो साक्षरता है वो स्त्री और पुरुष को शिक्षित करने के लिए एक साधन है। उनका ऐसा विश्वास था, गांधी जी ये मानते थे गांधी की शिक्षा की अवधारणा में कि बालक की जो समझ शक्तियों का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण एम और उद्देश्य होता है। यहाँ पर बालक की समझ शक्तियाँ, संपूर्ण शक्तियों के विकास से मतलब है कि गांधी जी ये कहते थे कि बालक के व्यक्तित्व के जो चारों तत्व हैं, अर्थात शरीर, हृदय, मन और आत्मा, इन सबके संतुलित और समुचित विकास का अर्थ है शिक्षा। अर्थात गांधी जी के अर्थों में, गांधी जी के विचार में शिक्षा से आशय है कि व्यक्ति और बालक के संपूर्ण और सर्वांगीण विकास, और इस संपूर्ण और सर्वांगीण विकास में उन्होंने शरीर, हृदय, मन और आत्मा पर फोकस किया है। इसलिए गांधी जी ये कहा करते थे कि शिक्षा बालक को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक गुणों को उत्तेजित करके और उसका संपूर्ण विकास करता है, जिससे कि बालक
अपने जीवन के जो अंतिम लक्ष्य हैं, अल्टीमेट एम है सत्य की प्राप्ति, वो सत्य को प्राप्त कर सके। इसी संदर्भ में गांधी जी लिखते हैं कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर का वास्तविक और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास, यानी बच्चों की सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखते हैं गांधी जी अपने शिक्षा की अवधारणा में। गांधी जी के इन्हीं विचारों को अगर हम देखें तो जिससे के आधार पर गांधीयन फिलॉसफी के एम्स को बताया जाता है कि गांधी जी के शिक्षा की जो अवधारणा थी उसके एम्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। तो गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा को दो मुख्य एम्स और उद्देश्य के रूप में देख सकते हैं, जो विस्तृत रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन और दूसरा है एम्स और अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। अब जो इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन है जीविकोपार्जन का उद्देश्य, अर्थात गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षा का इमीडिएट एम्स है, उद्देश्य है, वह है वोकेशनल एम्स। इनको कई सब कैटेगरी में बांटते हैं, वोकेशनल एम, कल्चरल एम, ओवरऑल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, लिबरेशन एम। अर्थात जो वोकेशनल एम है वो जीविकोपार्जन के उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और जो कल्चरल एम है उसको सांस्कृतिक उद्देश्य कहा जाता है। जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात है वो पूर्ण विकास और चहुमुखी विकास की बात की अवधारणा करता है। मोरल डेवलपमेंट की बात भी गांधी जी अपनी नैतिक शिक्षा या शिक्षा की अवधारणा में करते हैं कि नैतिकता का विकास या बच्चों की चारित्रिक विकास शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए। और लास्ट जो उद्देश्य की बात करते हैं लिबरेशन, अर्थात गांधी जी का आशय यह था कि शिक्षा बालक को ऐसी दी जाए जिससे बालक मुक्ति पा सके। यहाँ पर मुक्ति से आशय यह है कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को मुक्ति दिलाना है, और मुक्ति से आशय यह है कि सा विद्या या विमुक्ति, यह गांधी की अवधारणा थी। यानी उसके जीवन में, व्यक्ति के जीवन में जो भी बंधन हैं, सांसारिक बंधन हैं, उन सब से मानव बाहर निकल करके अपने आध्यात्मिक और सांस्कारिक जीवन को व्यतीत कर सके, यह शिक्षा का एम होना चाहिए। और दूसरी जो एम शिक्षा की है, जिसको गांधी जी ने अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन कहा, तो इसमें गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का इसको सर्वोच्च उद्देश्य या शिक्षा का अंतिम उद्देश्य के रूप में कहा जाता है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है वह है सत्य या ईश्वर की प्राप्ति, अर्थात सत्य की खोज, ट्रूथ। गांधी जी ये कहते हैं कि शिक्षा का अंतिम जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, वह है सत्य की प्राप्त करना। अर्थात शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वह व्यक्ति को आत्म अनुभूति की ओर ले जाने वाला हो, जिसको गांधी जी ने सेल्फ रियलाइजेशन कहा। अर्थात शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को सेल्फ रियलाइज कराए, सेल्फ रियलाइजेशन कराए। इस उद्देश्य के अनुसार, यानी गांधी जी के विचार में सेल्फ रियलाइजेशन से आशय है कि बालक को जो है आत्मा का विकास, चरित्र का निर्माण और उसके द्वारा व्यक्ति को ईश्वर और आत्मानुभूति के लिए एक सामान्य योग बनाना शिक्षा का लक्ष्य हो सकता है।
जो वोकेशनल एम्स की बात कर रहे थे गांधी जी अपने इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन में, तो वोकेशनल एम का लक्ष्य ये था, इससे आशय था गांधी जी का कि शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों में आत्मनिर्भरता प्रदान करे। अर्थात उन्होंने आत्मनिर्भर शिक्षा पर बल देते हुए बताया कि शिक्षा का प्राइमरी जो उद्देश्य है वो जीविकोपार्जन होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बालक या व्यक्ति अपने भावी जीवन में स्वावलंबी बन सके। तो ये जो शिक्षा का उद्देश्य है, वोकेशनल एम्स ऑफ एजुकेशन जो है गांधी जी का, उनका मतलब आशय है कि शिक्षा ऐसी हो जो बालक को आत्मनिर्भरता प्रदान करे और बालक को स्वावलंबी बनाने में मदद कर सके। सांस्कृतिक उद्देश्य से गांधी जी का आशय था कि शिक्षा भारतीय संस्कृति को विकास करने वाला होनी चाहिए और जीविकोपार्जन के साथ साथ भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो एक अपनी पहचान है, उस सांस्कृतिक पक्ष पे भी शिक्षा का बल होना चाहिए। गांधी जी शिक्षा की अवधारणा पर बल देते हुए जो शिक्षा के ओवरऑल डेवलपमेंट या पूर्ण विकास की बात करते हैं, उसको उन्होंने रखा था 11 सितंबर 1937 को गांधी जी के द्वारा लिखी गई चलाई गई एक पत्रिका है जो हरिजन के नाम से प्रकाशित होती थी। तो उस समय हरिजन में गांधी जी ने 1937 में लिखा था कि सच्ची शिक्षा वह है जिसके द्वारा बालकों के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सके। तो इस तरह से गांधी जी ने जो शिक्षा के एम्स हैं, उद्देश्य हैं, उसको बहुत ही व्यापक रूप से रखा है और उसको दो ब्रॉडर कैटेगरी में अगर बांट कर हम देखें कि शिक्षा का इमीडिएट एम्स और शिक्षा का अल्टीमेट एम्स ऑफ एजुकेशन की तात्कालिक उद्देश्य क्या है, वह है जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक विकास, व्यक्ति का चहुमुखी विकास, मोरल डेवलपमेंट, मुक्ति की प्राप्ति और अल्टीमेट एम जो है सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्मानुभूति। ये शिक्षा के मुख्य लक्ष्य हैं। इन्हीं की चर्चा करते हुए गांधी जी की जो अपनी शिक्षा की योजना है, उस शिक्षा की योजना में गांधी जी ये कहते हैं कि एजुकेशनल प्लान्स ऑफ गांधी, जिसको वर्धा स्कीम के नाम से भी जाना जाता है, इसे वर्धा स्कीम भी कहा जाता है। तो जो आप के स्क्रीन पे दिख रही है एजुकेशनल प्लान ऑफ गांधी या वर्धा स्कीम, उसके साथ ही साथ देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन या नई तालीम भी इसको कहा जाता है, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन भी कहा जाता है। तो ये गांधी जी की वस्तुतः जो शिक्षा की अवधारणा थी, गांधी की जो शिक्षा की फिलॉसफी थी, वह उसका जो केंद्र बिंदु है वह है वर्धा स्कीम या बेसिक एजुकेशन या नई तालीम, भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, या एक्टिविटी आधारित शिक्षा, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें गांधी जी ने 1937 में वर्धा में एक कॉन्फ्रेंस सम्मेलन हुआ था, उसमें शिक्षा पर अपनी व्यापक रूप से विचार रखा कि शिक्षा कैसी हो, क्या हो, किस तरह की शिक्षा दी जाए। इसलिए यह शिक्षा जो है एजुकेशनल प्लान ऑफ गांधी जो है वर्धा स्कीम के नाम से या बेसिक एजुकेशन के नाम से या नई तालीम के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी का जो मेन शैक्षिक विचार है वह बेसिक एजुकेशन की अवधारणा के नाम से जाना जाता है, जो आपसे समय समय पर चाहे वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, इस पे प्रश्न आते रहते हैं। तो अगर आप स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं एक्चुअली गांधी की जो 1937 में वर्धा में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में
गांधी जी ने शिक्षा के संदर्भ में जो अपने व्यापक विचार प्रस्तुत किए थे वह इस स्क्रीन पे प्रदर्शित भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है जो आपके सामने उपलब्ध है। तो जो गांधी जी की बेसिक शिक्षा की अवधारणा थी या नई तालीम या वर्धा स्कीम जिस नाम से भी कहें या एक्टिविटी सेंटर एजुकेशन, जिसमें गांधी जी ने यह प्रदर्शित किया कि वो एक राजनीतिक क्रांति के प्रणेता के साथ साथ सामाजिक क्रांति के प्रमुख पक्षधर रहे हैं और उन्होंने सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये कहलाती है गांधी की शिक्षा का जो आधारभूत सिद्धांत है, बेसिक एजुकेशन है, उस पर हम बात करेंगे कि गांधी की बेसिक एजुकेशन की कॉन्सेप्ट है या वर्धा स्कीम है या नई तालीम के नाम से जो जाना जाता है वह क्या है, जिसको हमने देखेंगे कि इस वर्धा स्कीम में गांधी जी ने क्या कहा कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों की शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम के रूप में गांधी जी मातृभाषा पर फोकस कर रहे हैं। चूँकि ये बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं गांधी जी, तो गांधी जी ने कहा कि जो प्राइमरी एजुकेशन होगा उसमें शिक्षा में बालक का जो शिक्षा का जो माध्यम होगा वो मातृभाषा होगी। अंग्रेजी बालक की शिक्षा में कोई स्थान की बात वो प्राइमरी लेवल पे नहीं करते हैं। साक्षरता को शिक्षा नहीं करने की बात मानते हैं। गांधी जी कहते हैं कि साक्षरता शिक्षा नहीं है, साक्षरता को शिक्षा से अलग रखना चाहिए। साथ ही इस बेसिक शिक्षा की अवधारणा में गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा बालक की समस्त शक्तियों का विकास करने वाला हो और शिक्षा बालक को उसके मानवीय गुणों का विकास करे। इसी तरह से जो अपने शिक्षा की परिभाषा में दिया था उन्होंने बेसिक एजुकेशन की अवधारणा में भी रखा। गांधी जी ने ये कहा कि शिक्षा जो है बालक को शरीर, मन, हृदय, आत्मा इन सब के बीच में सामंजस्यपूर्ण विकास करने वाला हो और शिक्षा किसी लाभप्रद दस्तकारी, शिल्पकारी या एक्टिविटी के माध्यम से दिया जाना चाहिए। इसीलिए जो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक्टिविटी आधारित एजुकेशन या एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन की बात जो गांधी जी कर रहे हैं, इसका उनका आशय यह था कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए उसमें बच्चे अपने हाथ के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा करके सीखें, यानी लर्निंग बाय डूइंग पे गांधी जी का महत्वपूर्ण फोकस था। यूँ कहें कि अगर पेडागॉजी और करिकुलम की बात अगर गांधी जी कर रहे हैं तो लर्निंग बाय डूइंग, जिसमें बच्चा स्वयं शिल्पकारी और दस्तकारी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके और सभी प्रकार की शिक्षा किसी न किसी उत्पाद या उद्योगों से जोड़ करके देना चाहिए, जो कि गांधी जी अपने जो एम्स ऑफ एजुकेशन में वोकेशनल एम्स की बात कर रहे थे। तो वोकेशनल एम्स से आशय यही है कि शिक्षा को समाज से और जो उद्योग जगत है, जो जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनसे जोड़ करके देखनी चाहिए और उसके साथ समाहित करके शिक्षा दी जानी चाहिए। तो एक्टिविटी सेंटर एजुकेशंस की बात कर रहे हैं, शिल्प आधारित एजुकेशन की बात कर रहे हैं और इसके साथ साथ सभी विषयों की शिक्षा जो स्थानीय माध्यम के द्वारा दी जानी चाहिए। गांधी जी अपने बेसिक शिक्षा की अवधारणा में ये भी कह रहे हैं कि जो स्थानीय माध्यम है कि मातृभाषा की जो बात गांधी जी कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्र में मातृभाषा अलग हो सकती है, तो उसके बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मातृभाषा में ही होनी चाहिए और उद्योग के द्वारा, चूँकि जब शिक्षा उद्योग आधारित होगी तो शिक्षा में स्वावलंबन आएगा और बच्चों में आत्मनिर्भरता आएगी। और गांधी जी ये कहते हैं अपनी बेसिक शिक्षा की अवधारणा में कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको प्राप्त करने के बाद, यानी शिक्षा ग्रहण करने के बाद बालक को कोई ना कोई रोजगार मिल जाए या रोजगार करने के लिए वो लायक हो जाए, उसको स्किल मिल जाए
उसकी दक्षता का विकास हो, जिससे कि वो कोई रोजगार स्वरोजगार भी करने में सक्षम हो सके। तो शिक्षा का एम्स और करिकुलम पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित किए जाने चाहिए। आगे गांधी जी कहते हैं स्कूल के बारे में कि स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां बालक अनेक प्रकार के प्रयोगों द्वारा नई नई खोज करके शिक्षा प्राप्त करे। अर्थात उन्होंने जो टीचर सेंट्रिक एजुकेशन की अवधारणा थी, वहाँ से बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात भी करते हैं। और स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है, उस स्कूल के कॉन्सेप्ट में भी गांधी जी परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि स्कूल ऐसा हो जहाँ प्रयोग का केंद्र हो और नई नई खोज के द्वारा, इन्वेंशन के द्वारा, अन्वेषण के द्वारा, जिससे क्रिएटिविटी का सृजन किया जा सके। क्रिएटिविटी के द्वारा बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, ना कि बच्चों को सिर्फ एक निर्धारित शिक्षा जो है उसके अंदर भर दी जाए। बच्चे स्वयं अपनी क्रिएटिविटी से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग, जिससे उनका अपना एक्सपीरियंस हो सके और वे स्किल को प्राप्त कर सके। आगे गांधी जी कहते हैं कि शिक्षा को उपयोगी और नागरिक का निर्माण करना चाहिए, कि शिक्षा ऐसी हो जो सिर्फ डिग्री प्रदान करने वाली नहीं हो, जो एक सर्टिफिकेट प्रदान करने का माध्यम नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षा ऐसी हो जो उपयोगी शिक्षा की बात कर रहे हैं, यूजफुल एजुकेशंस की बात कर रहे हैं। और नागरिकों का निर्माण, यानी जो एक सिटीजन तैयार करने वाला एजुकेशन हो, अर्थात शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो जो सिटीजन तैयार कर सके, नागरिक तैयार कर सके, एक सभ्य समाज का निर्माण कर सके, जो देश की, राष्ट्र की सांस्कृतिक और जो बहुलता का जो हमारी कल्चर है, डाइवर्सिटी, विविधता, उन विविधताओं को सम्मान करने वाला एजुकेशन हो। अर्थात बेसिक एजुकेशन और नई शिक्षा की अवधारणा में गांधी जी कहते हैं कि उपयोगी शिक्षा, और उपयोगी शिक्षा से उनका आशय है कि व्यक्ति के जीवन के लिए उपयोगी हो, उसके लिए स्वरोजगार के लिए उपयोगी हो, साथ ही साथ राष्ट्र और देश के लिए एक उपयोगी नागरिक तैयार करने के लायक शिक्षा हो, जो भारत की विविधता, जो सांस्कृतिक विविधता है, भाषाई विविधता है, उन सब का सम्मान करने वाला नागरिक तैयार हो, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। तो गांधी जी अपने शिक्षा की अवधारणा में इन सारी बातों पर बल दे रहे हैं, फोकस दे रहे हैं, जो विशेषकर वर्धा में इन्होंने अपनी बात रखी थी 1937 के सम्मेलन में, कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए इसको वर्धा एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि अब आपको गांधीयन फिलॉसफी, गांधीयन जो एजुकेशनल फिलॉसफी है या एजुकेशन पर गांधी की जो शिक्षा दर्शन है, वो आपकी समझ बन रही होगी। अब थोड़ा उनको शिक्षा को, गांधी जी की जो शिक्षा थी, उनको गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन जो है उसको विचारधारा के रूप में हम देखें। जो एजुकेशन या शिक्षा जगत में मुख्य रूप से जो विचार या इज्म पढ़ाए जाते हैं, जैसे आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, और एक और एजुकेशन होता है बिहेवियरलिज्म। तो इस कैटेगरी में अगर रख कर के गांधीयन फिलॉसफी को, अगर एजुकेशन जो उनका की फिलॉसफी है उसको समझने का प्रयास करें, तो जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है, इसको ध्यान से देखें और समझें, तो आपको एक शॉर्ट व्यू में आपको ये गांधीयन एजुकेशन का जो व्यू है वो समझ में आ जाएगा। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है कि गांधी की जो शैक्षिक दर्शन है, अर्थात गांधी जी का शिक्षा दर्शन है, वह आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म तीनों का सम्मिश्रण है। अर्थात गांधी जी प्रकृति, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद,
तीनों ही प्रकार की शिक्षा की दर्शन को सहमति देते हैं। और गांधी जी ने जो अपनी शिक्षा संबंधी जो अपने विचार रखे हैं उसमें आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म इन तीनों का सम्मिश्रण है। अब देखिए गांधी जी की शिक्षा के विचार, अगर दर्शन पर हम विचार करें तो गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है वो आदर्शवादी दर्शन कैसे है। तो गांधी जी की मूल जो शिक्षा का दर्शन है उनका आधार ही है आदर्शवाद। प्रकृतिवाद का समावेश है, प्रयोजनवाद का भी समावेश है। तो गांधी जी की जो शिक्षा दर्शन को हम आदर्शवादी इसलिए कहते हैं या कहा जाता है क्योंकि यह जीवन के अंतिम सत्य को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करता है। अगर आप गांधी की शिक्षा की अवधारणा को देखे होंगे तो आपने ये सुना कि गांधी जी जो शिक्षा की एक एम्स स्थापित करते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, उसमें क्या है, सत्य की प्राप्ति। और इस सत्य की प्राप्ति का प्रेरणा यह एक आदर्शवादी आइडियल सिचुएशन, आइडियल एजुकेशन की बात करता है। तो इस दृष्टिकोण से गांधी जी को हम आदर्शवादी एजुकेशनिस्ट के रूप में भी देख सकते हैं। दूसरी जो विचारधारा है वह है नेचुरलिज्म। तो प्रकृतिवादी, अब गांधी जी को हम प्रकृतिवादी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वह बालक को उसकी प्रकृति के अनुसार विकसित करने पर बल देते हैं। तो गांधी जी ये कहते हैं कि जो बालक का विकास हो, जो बालक का नेचुरल डेवलपमेंट और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसी रूप में होना चाहिए, अर्थात प्राकृतिक रूप से विकसित करने और उनके जो प्राकृतिक गुण हैं व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर, उसको विकसित करने की बात करते हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि गांधी की जो शिक्षा की अवधारणा है वो प्रकृतिवादी अवधारणा है। लास्ट जो हम प्रैग्मेटिज्म की बात कर रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म, इसको हिंदी में प्रयोजनवादी कहते हैं। तो प्रैग्मेटिज्म एजुकेशन भी गांधी के विचारों में दिखती है, विचारधारा में। अब गांधी की विचारधारा को हम कैसे कह रहे हैं कि प्रैग्मेटिज्म है, क्योंकि गांधी को हम प्रयोजनवादी या प्रैग्मेटिज्म इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यह बालक को उसकी रुचि के अनुसार क्रिया करके सीखने पर बल देता है, अर्थात इसमें बालक का इंटरेस्ट और एक्टिविटी, जो आप पिछले स्लाइड्स में आपने जो देखा होगा बेसिक एजुकेशन की अवधारणा में, यहाँ ये एक्टिविटी सेंटर एजुकेशन की बात करते हैं। तो गांधी जी जब एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं तो यह डायरेक्ट रूप से जो है ये प्रैग्मेटिज्म की अवधारणा से जुड़ जाती है कि ये गांधी का जो आइडियलिज्म में प्रैग्मेटिज्म की भावना भी देखी जाती है, अर्थात गांधी जी प्रयोजनवादी शैक्षिक विचारक के रूप में भी देखे जा सकते हैं क्योंकि इन्होंने अपने शिक्षा की अवधारणा में बालकों की रुचि और करके सीखने पर बल देते हैं, क्रिया आधारित शिक्षा पर बल देते हैं, एक्सपीरियंस आधारित शिक्षा पर बल देते हैं। तो इसलिए प्रैग्मेटिज्म है। साथ ही पाठ्यक्रम के सभी विषयों का समन्वय और एकीकरण स्थापित करने की बात भी गांधी जी करते हैं। सॉरी। तो दोस्तों, इस तरह से हमने देखा कि जो गांधी की जो शैक्षिक विचार है वह किस तरह से व्यापक है, और अगर हम सारांश के रूप में, संक्षिप्त के रूप में अगर कहें कि गांधी जी का जो दार्शनिक विचार है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक महान शिक्षा दर्शन के रूप में पाया जाता है, जिस शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवादी, आदर्शवादी, प्रयोजनवादी अर्थात आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म की सारी अवधारणाओं और विशेषताओं को पाया जाता है। तो इस तरह से गांधी की जो शिक्षा की अवधारणा थी वो
बच्चों को, बालकों को एक ऐसे मानव और नागरिक के रूप में निर्मित करना जिससे मानव की आत्मा को सर्वोच्च जो एक सत्य और आत्म सेल्फ रियलाइजेशन की अनुभूति है वह प्राप्त हो सके। तो इस तरह से गांधी की अवधारणा को संक्षेप में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो दोस्तों एक बार इसको मैं रिकैप कर देता हूँ कि अगर गांधीयन एजुकेशनल फिलॉसफी को देखना होगा तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना होगा कि गांधी की शिक्षा की अवधारणा क्या है और गांधी जी शिक्षा के एम्स में किन किन एम्स की बात कर रहे हैं। फिर गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा, नई तालीम, बेसिक एजुकेशन जो है, इस पे आपको फोकस करना होगा। और साथ ही साथ गांधीयन फिलॉसफी को आप विचारधारा या शिक्षा दर्शन के रूप में अगर एस्टैब्लिश्ड कहें तो इस पे विचारधारा को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं गांधी जी के एजुकेशन को कि गांधी जी ने कितनी विस्तृत रूप से शिक्षा की अपनी अवधारणा को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि गांधीयन फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के संदर्भ में आपकी अवधारणा क्लियर हो गई होगी और आपकी समझ विकसित हुई होगी। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से और वीडियो में जो प्रेजेंटेशन दिए गए हैं, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से अवधारणाओं को समझने में आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपने इतने पेशेंस से मेरे वीडियो को सुना और आखिर समय तक देखा तो ज़रूर आपको लाभ मिला होगा। तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन भी दबाइए जो आपके स्क्रीन पे दिख रही है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन जो है उस पर अपना बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही नई शिक्षा से संदर्भित अवधारणाओं को लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।